ठंडी की मौसम में गर्मा गर्म खाने की मज़ा आ जाए वैसा ऑथेंटिक तरीके से साउथ इंडियन स्टाइल एकदम टेस्टी और हेल्दी लौकी मोरिंगा रसम बनाएंगे और साथ में स्टीम राइस सर्व करेंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में रसम बनाने के लिए इंस्टेंट रसम मसाला भी घर पर बनाएंगे जिससे रसम राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम हेल्दी लौकी मोरिंगा रसम बनाने के लिए 1 टेबलस्पून तुअर दाल लेंगे। तो मैंने यहाँ तेल वाली तुअर दाल ली है, आपके पास जो है वो आप ले सकते हो। और 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और तुअर दाल को हम 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तब तक हम रसम के लिए लौकी को कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक लौकी ली है जिसमें से हम एक छोटा सा टुकड़ा लौकी का कट करेंगे और इसे हम पहले छील लेंगे। तो लौकी को हमें अच्छे से छील देना है। तो आपको जितना रसम बनाना है उस हिसाब से आप लौकी की मात्रा ऐड करेंगे। तो आज हम 2 से 3 लोग को सर्व कर सके उतना रसम बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने लौकी को छील लिया है और कट भी कर लिया है और साथ में मैंने 10 से 12 सींग को कट करके लिया है, यानी ये मोरिंगा स्टिक ली है। और साथ में एक टमाटर लिया है जिसे रफली कट कर लिया है। अब बॉईल करने के लिए कुकर में भिगाई हुई तुअर दाल ऐड करेंगे, थोड़ी सी इमली ऐड करेंगे, साथ में मोरिंगा लौकी और टमाटर ऐड करेंगे और 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। और इसमें हम आधी टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम आधा कप बासमती राइस को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे और राइस को हम भिगने के लिए रख देंगे। तो रसम के साथ आप जो भी राइस सर्व करना चाहो वो कर सकते हो। और यहाँ देखें कुकर की सीटी भी लग चुकी है। तो कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और यहाँ देखिए सब अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो चम्मच से हम एक बार मैश कर लेंगे। तो हल्का हल्का मैश करने के बाद हम ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे। आप चाहो तो मिक्सर बाउल में भी ग्राइंड कर सकते हो, पर इस तरह से आप ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो भी ब्लेंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये एकदम गाढ़ा हो गया है। तो इसे अभी हमें छन्नी से छान लेना है क्योंकि ये मोरिंगा की स्टिक है, उसे हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ छन्नी में डालने के बाद चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे और सारी दाल और जो मोरिंगा का पल्प या लौकी का पल्प और टमाटर का पल्प है उसे हमें छान लेना है, जिससे हमें रेसे और छिलके सब अलग हो जाएगा। और रसम बनाने के लिए हमें एकदम प्रॉपर दाल और सब्जियों की प्यूरी मिल जाएगी। तो हम इसमें 1 कप पानी कुकर में ऐड करके वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से वापस मैश करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से जो बड़े बड़े रेसे हैं उसे हमें हाथ से हटा लेना है और हल्का हल्का चम्मच से प्रेस कर लेंगे और ये सारे छिलके हैं उसे हम हटा लेंगे। तो देखिए रसम बनाने के लिए प्यूरी रेडी है और ये रसम हल्का पतला ही होता है, बहुत हमें गाढ़ा रसम नहीं बनाना है। और इंस्टेंट रसम मसाला बनाने के लिए 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 5 से 6 काली मिर्च, आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 2 से 3 टुकड़े सूखी लाल मिर्च के ले लेंगे। और ये सारे मसाले को हम खलबटे में ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे जिससे मसाले अच्छे से कूटे जाएंगे। तो देखिए ये मसाले को हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से खलबटे में कूटेंगे तो दरदरा कूट जाएगा। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तो रसम में हमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आधी टीस्पून राई डाल देंगे और राई को चटकने देंगे। राई चटक जाए फिर 1/4 टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और सूखे लाल मिर्च के 2 से 3 टुकड़े ऐड करेंगे। हरी मिर्ची के टुकड़े और करी पत्ता ऐड करके हल्का सौते कर लेंगे। और साथ में जो हमने रसम मसाला बनाने के लिए कूट के मसाला बनाया था वो सारा मसाला ऐड कर लेंगे। तो आज हमने 2 से 3 लोग को सर्व कर सके उतना ही मसाला बनाया है। आप चाहो तो ज़्यादा मसाला बना के भी आप स्टोर कर सकते हो। और मसाले को भी हमें हल्का सौते करने के बाद जो हमने रसम बनाने के लिए प्यूरी तैयार की थी वो सारी प्यूरी ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और चम्मच से एक बार मिक्स कर लेंगे। साथ में आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ में 1 से 1.5 टेबलस्पून गुड़ भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर चम्मच से चलाते रहेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। तो देखिए जैसे जैसे रसम उबलेगा वैसे ऊपर हल्का सा झाग आएगा तो उसे हमें हटा लेना है। तो ये झाग बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जब रसम उबलता है तभी हम इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का इस तरह से हटा लेंगे। तो ये रसम को हमें कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए उबलने देना है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जो हमने इंस्टेंट मसाला बनाया था उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया है। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा खट्टा मीठा और स्पाइसी रसम बनकर तैयार है। अब हम साथ में
स्टीम राइस बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और भिगाए हुए बासमती राइस भी ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून घी भी ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम उबलने देंगे। तो ये 8 से 10 मिनट में राइस अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि हमने राइस को पहले से भिगा के रखा था। और इस तरह से हल्का प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। तो ये राइस अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। तो गैस बंद कर लेंगे और छन्ने में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे, जिससे हमें स्टीम राइस प्रॉपर मिल जाएंगे। तो देखिए अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो स्टीम राइस के साथ हम रसम को सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन लौकी मोरिंगा रसम राइस बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो हमने थोड़ा सा खट्टा मीठा स्पाइसी एकदम प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल ऑथेंटिक फ्लेवर के साथ बनाया है। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना।